ईस्ट इंडिया कंपनी के झंडे, कोट ऑफ आर्म्स और समुद्री संचालन की विरासत। ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता सिर्फ व्यापारिक योजनाओं और सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं थी। इस कंपनी का एक जटिल पहचान तंत्र था, जिसमें झंडे, कोट ऑफ आर्म्स और समुद्री संचालन ने इसे वैश्विक व्यापार में सबसे प्रभावशाली संस्थाओं में से एक बना दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा उसकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। शुरुआत में इस झंडे में सिर्फ सेंट जॉर्ज का क्रॉस शामिल था, जो इंग्लैंड का प्रतीक था। लेकिन 1707 में जब संघ अधिनियम पारित हुआ, तो इसे बदलकर संघ झंडा में परिवर्तित कर दिया गया, जिसमें स्कॉटलैंड के सेंट एंड्रयू का क्रॉस भी शामिल किया गया था। 1800 के संघ अधिनियम के बाद इस झंडे में और भी परिवर्तन हुए। अब इसमें सेंट पैट्रिक का साल्टायर भी जोड़ा गया, जो ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती ताकत और ईस्ट इंडिया कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के झंडे पर लाल और सफेद धारियां थीं, जिनकी संख्या 9 से 13 के बीच बदलती रहती थी। इन धारियों ने न केवल कंपनी की समुद्री ताकत को दर्शाया, बल्कि इसके व्यापारिक वर्चस्व का भी प्रतीक थीं। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि अमेरिकी क्रांति के दौरान ग्रैंड यूनियन झंडा और ईस्ट इंडिया कंपनी के झंडे में काफी समानता थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह समानता शायद अमेरिकी स्टार्स एंड स्ट्राइप्स के डिजाइन पर भी असर डाल सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल कोट ऑफ आर्म्स 1600 3 जहाजों को दर्शाता है, जो समुद्री व्यापार का प्रतीक है। इसमें क्रॉस और विभिन्न हेराल्डिक तत्वों का भी इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ समुद्री शेर कंपनी की समुद्री ताकत और वैश्विक पहुंच को व्यक्त करते थे। 1698 में इस कोट ऑफ आर्म्स को और सरल बनाया गया। इसमें लाल क्रॉस को चांदी के क्षेत्र पर रखा गया और शाही प्रतीक जोड़े गए, जिससे कंपनी की राजसी और संसदीय स्थिति स्पष्ट होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी चिन्ह भी उसकी पहचान का अहम हिस्सा था। इसे 4 का चिन्ह कहा जाता था, जिसमें एक दिल के ऊपर साल्टायर और EIC के अक्षर होते थे। यह चिन्ह कंपनी के सिक्कों और डाक टिकटों पर ट्रेडमार्क के रूप में प्रयोग किया जाता था। कंपनी के जहाज, जिन्हें ईस्ट इंडियामैन कहा जाता था, भारत और चीन के साथ व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ये जहाज न केवल व्यापार के लिए बल्कि रक्षा और नौसेना सहयोग के लिए भी उपयोग में लाए जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी खुद की एक नौसेना बॉम्बे मरीन का भी संचालन किया, जो रॉयल नेवी के साथ मिलकर व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा और समुद्री मार्गों की रक्षा करती थी। कंपनी की नौसेना ताकत का एक प्रमुख उदाहरण पुलो ऑनरा की लड़ाई है, जहां कंपनी के जहाजों ने फ्रांसीसी स्क्वाड्रन के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई की और अपने व्यापारिक मार्गों की रक्षा की। कंपनी के समृद्ध इतिहास को संरक्षित रखने के लिए इसके ऐतिहासिक रिकॉर्ड आज भी ब्रिटिश लाइब्रेरी में संरक्षित हैं। इन रिकॉर्ड्स में जहाजों के लॉग और जर्नल शामिल हैं, जो कंपनी के समुद्री संचालन और व्यापार नेटवर्क का विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास, उसकी पहचान, उसके झंडों, कोट ऑफ आर्म्स और समुद्री संचालन से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह कंपनी न केवल व्यापारिक निकाय थी, बल्कि एक ऐसी संस्था थी जिसने अपने झंडों और प्रतीकों के माध्यम से विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था को आकार दिया। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें।